Assalamu alaikum. Students, our current topic is the production possibility frontier under constant cost. This topic is from the book of International Economics by Dominic Salvatore, and this topic is present on the pages 42, 43, and 44. Okay. Last time in our previous topic, we discussed the concept of opportunity cost in detail. Here in this topic, we will again explain the concept of opportunity cost in the explanation of production possibility curve. Okay? और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है ये हम जानेंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो उसका इसके साथ कैसे लिंक बनता है, तो उसके बाद कांस्टेंट कॉस्ट क्या होती है ये हम जानेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है, और इसको जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। तो लेट्स वी स्टार्ट इट्स डेफिनेशन. The production possibility frontier is a curve that shows the alternative combinations of the two commodities that a nation can produce by fully utilizing all of its resources with the best technology available to it. Okay? इसमें यह है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये दो चीज़ों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को शो करता है कि जो एक कंट्री जो है उनको प्रोड्यूस करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ हमने सपोज किया था कि देयर आर टू कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, एंड देयर आर टू कमोडिटीज, व्हीट एंड क्लॉथ, और दोनों ममालिक जो हैं वो बिफोर ट्रेड दोनों ही चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, और जब ट्रेड शुरू होती है तो एक मुल्क जो है यूनाइटेड स्टेट्स वो वीट की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज कर लेता है, और यूनाइटेड किंगडम जो है वो क्लॉथ की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज कर लेता है, बिकॉज के यूनाइटेड स्टेट्स को वीट की प्रोडक्शन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम फेस करनी पड़ती है। सो वीट की प्रोडक्शन में उसको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है। दैट्स वाई यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वीट की प्रोडक्शन में जो है वो स्पेशलाइज कर लेता है, और उसको जो है वो यूके को एक्सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड जो यूके है, यूके जो है वो उसको क्लॉथ को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम फेस करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू वीट। सो यूके जो है वो क्लॉथ की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन जो है वो कर लेता है, और आफ्टर ट्रेड यानी और उसके बाद वो अमेरिका को क्लॉथ एक्सपोर्ट करता है। इस तरीके से जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड होती है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसकी स्केजुअल के ज़रिए जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं। ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स और इस साइड पे यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बिफोर ट्रेड वीट और क्लॉथ के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो वो प्रोड्यूस करता है। इसमें देखें कि 180 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और क्लॉथ कोई प्रोड्यूस नहीं करता। दैट इज़ फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड में यह है कि 150 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है और क्लॉथ के 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तीसरे ऑप्शन में आ जाएं 120 वीट और 40 जो है वो क्लॉथ के प्रोड्यूस करता है। अब इसमें इसकी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ये फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन जो है 180 और 0, यहाँ से जब वो क्लॉथ की प्रोडक्शन को शुरू करता है तो 20 यूनिट्स क्लॉथ के प्रोड्यूस करता है। तो 20 यूनिट्स क्लॉथ के प्रोड्यूस करने के लिए उसे वीट के 30 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो वी कैन से कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसमें 20 एडिशनल यूनिट्स ऑफ क्लॉथ को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 यूनिट्स ऑफ वीट है जी। नेक्स्ट फिर
अगले फेज में वो 20 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ मज़ीद प्रोड्यूस करता है। सो उसके लिए जो है उसे वीट के 30 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या वहाँ से वसाइल निकाल के 30 यूनिट्स वीट के ना प्रोड्यूस करके वहाँ से रिसोर्सेज निकाल के क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगाने पड़ते हैं। सो वी कैन से कि अगेन उसकी जो है ना 20 एडिशनल यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 यूनिट्स हैं। और ये देखें, ये एंड तक जो है वो हर दफ़ा 20 यूनिट्स वो मज़ीद प्रोड्यूस करता है, और 30 यूनिट्स जो हैं वो वीट उसको सेक्रीफाइस करता है। सो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है हम कह सकते हैं कि क्लॉथ प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वीट। अब हम आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ। यहाँ पे क्लॉथ जो है वो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वीट जो है उसके 10 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नेक्स्ट 20 से 40 यूनाइटेड किंगडम जब मजीद 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको वीट के जो है वो 10 यूनिट्स से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सो हम कहेंगे कि यूके जो है वो क्लॉथ के 20 एडिशनल यूनिट पैदा करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 10 यूनिट्स ऑफ वीट है। सो यूनाइटेड किंगडम में क्लॉथ को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। सो पिछले टॉपिक में हमने यही डिस्कस किया था कि जिस कंट्री को जिस चीज़ की प्रोडक्शन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम फेस करनी पड़ती है, वो उस मुल्क को उस चीज़ की प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है और उसमें वो स्पेशलाइज कर लेता है। ओके, और जिस चीज़ की प्रोडक्शन में जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, उसमें उसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हासिल होता है और उस चीज़ की प्रोडक्शन को वो या तो क्विट कर देता है या बहुत ही रिड्यूस कर देता है। सो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो गंदम प्रोड्यूस करेगा और उसे जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। यूनाइटेड किंगडम जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? क्लॉथ, और उसे जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा। जी, नीचे यही डिटेल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो 30 यूनिट्स ऑफ वीट हैं उसको प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 यूनिट्स ऑफ वीट है। ओके, तो उसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम की सूरत हाल दी हुई है। इसमें 1 यूनिट ऑफ वीट को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, या आप ये कह सकते हैं इसको रिवर्स फॉर्म में कोई 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ वीट है। तो ये उसमें ये इसकी डिटेल यहाँ पे एज इट इज़ ही दी हुई है, और उसने जो वीट है उसकी प्रोडक्शन को जो है वो मिलियन बशल्स पर ईयर में लिया हुआ है। बशल जो है दैट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और एक बशल जो है वो इसमें 60 पाउंड्स होते हैं, या 25 केजी से थोड़े से ज़्यादा वेट को 1 बशल कहा जाता है। तो इसी तरह जो यूके है उसमें यार्ड्स में इसकी जो मेजरमेंट है वो दी हुई है। जी, अब ये जो स्केजुअल है इसका डायग्राम जो है वो जो बनेगा दैट विल शो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके लिए ये आ जाते हैं हम पेज नंबर 44 पे, और यहाँ पे ये जो फिगर 2.1 है ये देखें, इसमें ये सारी चीज़ दी हुई है, और यहाँ आप देखें कि ये कर्व है जो कि बजट लाइन या आइसोकॉस्ट लाइन की तरह है, और यहाँ पे देखें यूनाइटेड स्टेट्स 120 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, और जो है और वीट जो है ना वो कोई नहीं प्रोड्यूस कर रहा, 0। फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन है, इसमें 100 जो है वो क्लॉथ और 30 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। फिर आगे 80 और यहाँ पे ये 60, और ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे 60 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 90 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये जो तमाम कॉम्बिनेशंस हैं ये मतलब यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करता है, और यानी बिफोर ट्रेड, और आफ्टर ट्रेड जो है वो वीट की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करता है
और वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो दिस कर्व जो है ना, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। तो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहा जाता है, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम का जो डायग्राम है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह है। अब इसको कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट कॉस्ट क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि उसको आप देखें, ये जो स्केजुअल है इसमें हर दफ़ा जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले जितनी ही फेस करनी पड़ती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएं या यूनाइटेड किंगडम के केस में आ जाएं, हर यूनिट जो अगला क्लॉथ का प्रोड्यूस किया जाता है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर बार सेम है, कांस्टेंट है। दैट्स वाई कि इसको हम कहते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद कांस्टेंट कॉस्ट। नेक्स्ट हम इसकी वजह से, सॉरी पहले इसकी वजाहत मैं कर दूं कि इसकी ये जो बजट लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन की तरह जो शेप है वो दैट इज ये जो है वो कांस्टेंट कॉस्ट की वजह से है। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें इसकी शेप जो है वो पीपीसी की शेप कॉनकेव होती है। वो इस वजह से होती है कि उसमें इंक्रीजिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये शेप इसकी स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, आइसो कॉस्ट या बजट लाइन की तरह है। ये इस वजह से है कि इसमें कांस्टेंट कॉस्ट जो है ना वो फेस करनी पड़ती है, और हर अगली चीज़ प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो हर बार सेम रहती है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।